अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी खबर आने वाली है। जस्टिस काजी फायद ईसा के बारे में ये खबरें आती रही थी कि आईनी तरमीम के बाद वो विफाकी आईनी अदालत के सरबराह बन जाएंगे और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं रहेगी, बल्कि वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रहेगी और उसका दायरे इख्तियार महदूद कर दिया जाएगा। अब जो बड़ी खबर आ रही है, जरा ये दावा कर रहे हैं कि अगर ये आईनी तरमीम मंजूर हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 के करीब जजेस और 11 के करीब लाहौर हाई कोर्ट के जजेस इस्तीफा देने वाले हैं। वो कौन कौन से जजेस हैं जो जस्टिस काजी फायद ईसा के फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी, आईनी अदालत होगी, उसका सरबराह बनने के बाद इस्तीफा दे सकते हैं। अब जो हुकूमत है वो तैयारी कर रही है कि आईनी तरमीम को जल्द से जल्द पास करवाया जाए और इसी हफ्ते इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब किए जाएंगे। जिस तरह पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने वो जो इजलास था 15 तारीख को तलब किया गया था, 15 सितंबर को, 14 सितंबर को एक हुक्मनामा जारी कर दिया था। 4 सफात का वो हुक्मनामा जब जारी किया गया था उसका तासुर यही मिला था कि वो जो आईनी तरमीम होने जा रही है उसका रास्ता रोकने के लिए ये हिकमत अमली अपनाई गई है। अब मामला ये है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह है वो हर सूरत में जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं और जो आईनी अदालत का रास्ता है उसको रोका जाता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन गए, वो 3 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहेंगे, तो उनके जो इख्तियारात हैं वो महदूद कर दिए जाएंगे। इफ्तिखार चौधरी के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह शायद वो पहली शख्सियत होंगे, जज होंगे जो कि एक तवील अरसे तक चीफ जस्टिस रहेंगे। लेकिन जो जस्टिस मंसूर अली शाह से उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने, कि जस्टिस मंसूर अली शाह जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो इमरान खान की जो रिहाई है वो मुमकिन हो सकेगी। लेकिन अब इम्कानात ये बढ़ते जा रहे हैं कि जो आईनी तरमीम है वो मंजूर करवा ली जाए और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस बन सके सुप्रीम कोर्ट के, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बन सके। अब जो ये खबर है और ये दावा है कि लाहौर हाई कोर्ट से इस्तीफे आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफे आ सकते हैं और हो सकता है कि उनकी पैरवी करते हुए कई जो दीगर हाई कोर्ट्स हैं, चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट हो, सिंध हाई कोर्ट हो, बलूचिस्तान हाई कोर्ट हो, वहां से भी इस्तीफे आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो सकता है वहां से इस्तीफे आए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार है, उनके बारे में तो ये खबरें आती रही थी कि वो एक लॉन्ग लीव पे चले गए हैं। वो नवंबर में जो है वो वापस आएंगे छुट्टियों से और हो सकता है कि वो आने के बाद अपना इस्तीफा दे दें, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो बाबर सत्तार है वो ये देख रहे हैं ये जो आईनी तरमीम होती है इसका आगे क्या मामलात कैसे आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हाई कोर्ट के हवाले से भी इस आईनी तरमीम में कहा जा रहा है कि उनके जो जजेस होंगे उनको भी रोटेट किया जाएगा, यानी एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट भेजा जा सकता है। लिहाजा जो जजेस होंगे वो तंग हो सकते हैं और वो मुस्ताफी हो सकते हैं अगर इस बड़े पैमाने पर इस्तीफे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 6 जो जजेस हैं वो इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी जो जजेस की तादाद है वो 2 एडॉक जजेस हैं, 17 जो है वो मुस्तकिल जजेस हैं। लिहाजा 19 के करीब जो जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। उनमें से अगर 6 जजेस इस्तीफा दे देते हैं और अगर वो 6 जजेस वही होते हैं जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ 12 जुलाई के फैसले में साथ थे, तो देखना है कि आगे क्या हिकमत अमली हुकूमत अपनाती है। और 11 के करीब जो जजेस हैं लाहौर हाई कोर्ट का कहा जा रहा है, और ये जो शख्स दावा कर रहा है वो बेसिकली वकील है और उसका जो जजेस हैं या वकला है जो कि जजेस तक दस्तरस रखते हैं उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। फवाद चौधरी साहब ने यह दावा किया है कि 11 लाहौर हाई कोर्ट के जजेस और 6 के करीब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अगर ये आईनी तरमीम मंजूर हो जाती है तो वो अपने ओहदों से मुस्ताफी हो जाएंगे। बुनियादी तौर पे उनका जो जवाब है वो ये है कि जज बन के हम उतनी तनख्वाह या उतनी मरात हम नहीं लेते, उतनी कमाई हमारी नहीं होती, बतौर वकील जो है हम बड़ी मोटी मोटी फीसेस ले लेते हैं। लिहाजा जो ये आईनी तरमीम हो जाएगी उसके बाद टूथलेस, यानी कि हमारे दांत निकाल दिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और जजेस के। लिहाजा हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रहने का फायदा नहीं है या हाई कोर्ट में रहने का फायदा नहीं है, इसीलिए हमें मुस्ताफी हो जाना चाहिए। तो देखना है कि ये जो आईनी तरमीम है जिसके बारे में जरा ये भी दावा कर रहे हैं कि 26 अक्टूबर को जो मंसूर अली शाह है वो ओहदा अपना संभाल लेंगे बतौर चीफ जस्टिस, वो हल्फ उठा लेंगे और अगले हफ्ते उनका जो नोटिफिकेशन है बतौर चीफ जस्टिस जो कि काजी फायद ईसा का तकरीबन 2 माह पहले जो है वो जारी हो गया था जब उन्हें चीफ जस्टिस बनना था, तो मंसूर अली शाह का भी अगले हफ्ते नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। लेकिन
लेकिन वो नोटिफिकेशन इसलिए अहम होगा कि उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उन्हें चीफ जस्टिस लिखा जाएगा या फिर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लिखा जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस उन्हें लिखा जाता है और उससे पहले अगर आईनी तरमीम नहीं होती तो फिर इससे वाज़ेह हो जाएगा कि जो आईनी तरमीम जिस लिए की जा रही थी, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है उसके इख्तियारात को महदूद करना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक और एक और अदालत तश्कील देना जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी यानी वफाकी आईनी अदालत होगी, उसका जो कह लीजिए ख्वाब है या उसका जो मंसूबा है शायद वो बैक बर्नर पे चला गया है। तो अब देखना है कि इस हफ्ते क्या ये आईनी तरमीम हो जाती है और इस आईनी तरमीम में जो हाई कोर्ट के मामलात हैं, सुप्रीम कोर्ट के मामलात हैं, उनको किस तरह देखा जाता है। और जो फवाद चौधरी साहब दावा कर रहे हैं कि तकरीबन 17 के करीब जो जजेस हैं वो मुस्ताफी हो सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से, वो जो है वो इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं। और अगर वो इस्तीफा देते हैं तो क्या वो एक तरह की वकला जो तहरीक है यानी वकील जो सड़कों पर हैं, जो कि चंद जो वकला ग्रुप हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, तो क्या वो आके उन्हें ज्वाइन करते हैं और एक बड़ी तहरीक चलाई जाती है और जस्टिस जो मंसूर अली शाह है उनकी बहाली की तहरीक होती है, जिस तरह इफ्तिखार चौधरी की बहाली की तहरीक हुई थी। तो ये आने वाले जो वक्त है बड़े कह लीजिए कि हंगामा खेज होने वाले हैं, खासतौर पे जो सुप्रीम कोर्ट के मामलात हैं उसके हवाले से और आईनी तरमीम के हवाले से। इस सारे सिनेरियो में जो इमरान खान है उसकी कोई बचत नहीं है। इमरान खान के हवाले से, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे आपको याद होगा, उनके हवाले से जो आलमी लीडर्स हैं उनके बयानात आते थे उनकी रिहाई के हवाले से, उनको फेयर ट्रायल के हवाले से, उनको इंसाफ देने के हवाले से। लेकिन इमरान खान के हवाले से आलमी सतह पे किसी रहनुमा ने, किसी लीडर ने आवाज नहीं उठाई कि रियासत को कहा जाए कि इमरान खान को फेयर ट्रायल दिया जाए या फिर उनके साथ नरमी बरती जाए। अब मामला यह है कि जो इमरान खान की इमदाद के लिए दो ममालिक सामने आए हैं और उनके मुख्तलिफ प्रॉक्सीज सामने आई हैं, एक है इसराइल और दूसरा है अफगानिस्तान। अब इसराइल के बारे में इमरान नियाजी का जो मौकिफ रहा है या फिर उनके जो कह लीजिए कि जमाइमा गोल्ड स्मिथ का भाई है जैक गोल्ड स्मिथ, वो जिस तरह कैंपेन अभी भी जो फलस्तीनी है उन पर बमबारी हो रही है, लेकिन जैक गोल्ड स्मिथ जो कि इमरान खान का साला है वो फलस्तीनियों के खिलाफ मुहिम चला रहा है। और इमरान खान के जो बच्चे हैं यही जैक गोल्ड स्मिथ की जो बहन है जमाइमा गोल्ड स्मिथ, उसके पास पल रहे हैं कासिम सुलेमान और उसकी बेटी टेरियन जे वाइट। लेकिन जो इमरान नियाजी है उसके हक में इस्राएली अखबारात में आवाजें आ रही हैं, बाकायदा कॉलम लिखे जा रहे हैं, बाकायदा इदारिये लिखे जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जो इमरान नियाजी है वैसे वो अवाम की कंजप्शन के लिए यानी अवाम में बयानात देने के लिए तो इसराइल की मुखालफत करता है, लेकिन वो अंदर से इसराइल के साथ है। इसका जो अमली मुजाहरा हुआ है वो गुज़िश्ता रोज जो फलस्तीन के हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, तमाम जो रहनुमा है जिसमें नवाज शरीफ है, मौलाना फजल रहमान है, आसिफ जरदारी है, बिलावल भुट्टो है, दीगर जो एएनपी के रहनुमा है, दीगर जमातों के रहनुमा है, वो इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया। अब आपको समझ आता है कि इसराइली अखबारात का इमरान नियाजी के हक में लिखना, उसकी रिहाई की मुतालबा करना, उसके कहना कि इमरान नियाजी जब इक्तदार में आएगा तो इसराइल के साथ मामलात तय होंगे, अच्छे रहेंगे, उसका जो साला है जैक गोल्ड स्मिथ उसका फलस्तीनियों के खिलाफ जो है वो बात करना, इसराइल के हक में बात करना और तहरीक इंसाफ का फलस्तीन के हवाले से कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट करना, इन डॉट्स को आप कनेक्ट करें तो आपको असल कहानी समझ आ जाएगी कि इमरान नियाजी जिसके बारे में डॉक्टर इसरार ने कहा था, हकीम सईद ने कहा था, ईदी अब्दुल सत्तार ईदी ने कहा था और कई लोगों ने कहा था, पहले ही कहा था कि इसराइल जो है वो इसको प्रमोट कर रहा है और ला रहा है, यानी फलस्तीन की कॉन्फ्रेंस में तो नहीं जाना तहरीक इंसाफ वालों को, उसका बाइकआउट करना है। क्यों? इसराइल नाराज हो जाएगा। लेकिन वो मौलाना फजल रहमान जो इमरान नियाजी को इसराइली एजेंट कहता है उसके दर पे जाना है, उसको गले लगाना है, उसके खाने खाने, उससे मुलाकातें करनी है, लेकिन फलस्तीनी जो मजलूम है जो कि इसराइल की बर्बरियत का सामना कर रहे हैं उनके हक में जब आवाज उठेगी तो उसका बाइकआउट करना है। और साथ साथ जो अफगानिस्तान के शहरी हैं, अफगानिस्तान के जो अफगान बाशिंदे हैं वो भी इमरान खान की पुष्पनाई कर रहे हैं। बाकायदा ये जो डी चौक पे लॉन्ग मार्च का सर्कस लगाया गया, अब वीडियोज आ रही हैं कि कैसे अफगान शहरियों को बाकायदा पेशावर से, खैबर पख्तूनख्वा से लाया गया इस्लामाबाद पे यलगार के लिए और बाकायदा वो वीडियो बयानात दे रहे हैं जब वो हिरासत में गए, जो कि मोहसिन नकवी ने बताया था तकरीबन 120 के करीब जो अफगान शहरी हैं वो जेरे हिरासत हैं। अब उनके वीडियो पैगामात आ रहे हैं कि हमें 2-2 हजार रुपए का लालच देके हमें इस्लामाबाद लाया गया था कि आपने पुलिस पे हमला करना है, आपने वहां इंतशार फैलाना है, आपने वहां फसाद फैलाना है। तो अब ये जो अफगान शहरी हैं यानी इसराइल का गठजोड़, अफगानिस्तान का गठजोड़, दोनों बेनकाब हुआ है कि कैसे इमरान नियाजी
पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए, पाकिस्तान में फितना फैलाने के लिए इन दोनों ममालिक की, इसराइल की भी और अफगानिस्तान की मदद लेता रहा था। इन अफगान शहरियों ने क्या कहा, ये तकरीबन 1 मिनट का क्लिप है, ये आप देखिए। मुझे इजाजत दीजिए, अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी के निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।